वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को देखते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच के हम डिफरेंस को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, उसमें अपने नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ इसमें जो है उच्च प्रशिक्षित और पेशेवर जो नर्तक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे भरतनाट्यम और कथकली है। तो शास्त्रीय नृत्य में क्या है, सिद्धांत और अपने नियम होते हैं, जबकि लोक नृत्य में क्या होता है, इसमें कोई विशेष नियम और सिद्धांत नहीं होता है और इसमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये साधारणतः लोग जो है व्यवसाय के या धर्म, जाति, जन्म मृत्यु परंपराओं से ये नृत्य जुड़ा हुआ होता है। जैसे भांगड़ा, गरबा गुजरात का, भांगड़ा आपका पंजाब का। तो ये जो है डिफरेंस है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में। आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। लोक नृत्य में हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में 3 नृत्य हैं, रऊफ, हफीजा नृत्य और हिकट। इनको कैसे याद किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग जो है खुदा हाफिज, वहां बाय को क्या कहते हैं, खुदा हाफिज। तो हाफिज से खुदा हाफिज आप याद कीजिएगा हफीजा। और पहले जो है कश्मीर जो है भारत से कटा हुआ था, तो हिकट से आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत से पहले जो है कश्मीर कटा हुआ था, तो कटा मतलब यहाँ हिकट से। तो 3 है, रऊफ, हफीजा नृत्य और हिकट। रऊफ नृत्य जो है ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है कश्मीर का। ये जो है जब फसल की कटाई हो जाती है उसके पश्चात जो है स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला लोक नृत्य है लद्दाख में है शुंडोल नृत्य। शुंडोल नृत्य जो होता है ये शाही नृत्य है। कैसा शाही नृत्य है। इसे जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी लद्दाखी नृत्य के रूप में इतिहास रचा है। ये जो है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। तो ये बहुत पुरानी है, जिसे शुंडोल नृत्य है। ये कहाँ का है, लद्दाख का। आइए अगला देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में 3 नृत्य हैं, छपेली, डांगी और डंड नाच। तो डंडा नाच, छपेली, डांगी और डंडा नाच। छपेली जो है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण। देखिए ये है रुमाल और दर्पण लिए हुए हैं। तो एक हाथ में रुमाल और दर्पण लेके जो नृत्य करते हैं वो कौन सा होता है, छपेली है। बाकी इसको याद करने के लिए जैसे क्या होता है कि आप याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, बर्फ। तो वहां बर्फीला एरिया, तो वहां हम लोग अगर जाना हुआ बर्फ के इलाके में, तो देखिए स्टिक्स, एक डंडा लेके चढ़ते हैं। तो वहां से आप याद कर लीजिएगा ये डंडा नाच और डांगी नाच। आगे देखते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमायूं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमायूं। उत्तरा जो खंड है वो 2 भाग में विभाजित है, एक है गढ़वाल और एक है कुमायूं। तो जो ये है वो 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो गढ़वाल और कुमायूं। तो उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्ट के नामों से आप याद कर सकते हैं। ये है गढ़वाली नृत्य और कुमायूं नृत्य, कुमायूनी नृत्य। आइए देखते हैं अगला है उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और मयूर नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र, जैसे मथुरा, आगरा, ये मथुरा के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मयूर नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इसमें नर्तक जो है मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र जो है धारण करते हैं। बाकी नौटंकी और रासलीला, कजरी आदि जो है नृत्य किए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, तो 2 नृत्य किए जाते हैं। भांगड़ा जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है और जबकि गिद्धा जो होता है वो महिला प्रधान नृत्य होता है। तो जो है भांगड़ा जो होता है पुरुषों के द्वारा विशेष रूप से और गिद्धा जो है महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ये जो है उत्सव या सामाजिक, जो गिद्धा या फिर गिद्धा जो किया जाता है वो किसी उत्सव या सामाजिक अवसर पे महिलाएं करती हैं, और जो भांगड़ा है वो बैसाखी पर्व के समय किया जाता है। आइए अगला देखते हैं।
ये है हरियाणा। हरियाणा में सांग नृत्य, लूर नृत्य और मंजीरा नृत्य। इसको याद करने का एक ऐसा ट्रिक है कि हरियाणा के सांग गीत को या सांग को सुनने के लिए जो है लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या बजाते हैं, मंजीरा। तो ये आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि सांग नृत्य, लूर नृत्य और मंजीरा नृत्य। तो हरियाणा में 3 नृत्य हुए। आइए अगला देखते हैं। राजस्थान में घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत नृत्य है, लोक नृत्य है। ये जो है, इसका जो विकास हुआ था वो भील जनजाति के माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया गया था। बाद में इसकी जो है अन्य जो है राजस्थानी की जो बिरादरी लोग हैं उसे अपना लिए थे। तो घूमर जो है विशेष रूप से इसका जो विकास हुआ था वो भील जनजातियों के द्वारा हुआ था। और किसकी आराधना किया जाता था, वो माँ सरस्वती की आराधना के लिए। बाकी इसमें है कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनिहारी नृत्य, अन्य भी हैं। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक नृत्य होता है शुआ नृत्य। कौन सा है, शुआ नृत्य। शुआ नृत्य विशेष रूप से गोंड जनजाति, कौन से हैं वहां पे, गोंड जनजाति हैं, वो दीपावली के अवसर पे जो है ये किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली के अवसर पे, और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जो है विशेष रूप से कभी कभी ये पूछ भी लेते हैं कि किस अवसरों पे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें जो है आंगन के बीच में जो है एक पिंजरे बंद हुआ सुआ। सुआ का मतलब यहाँ से ये हुआ जो है तोता से। तो उसकी जो है एक प्रतिमा जो है प्रतीक बनाकर और एक खंभे में कलश रख के उस पर दीपक जलाकर चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करते हैं। तो इसमें जो प्रतीक होता है किसका किया जाता है, वो सुआ। सुआ मतलब यहाँ होता है तोते से। तो सुआ का मतलब यहाँ का हुआ पैरेट, तोते से है। आइए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य और मटकी नृत्य। तो जवारा और मटकी नृत्य होता है। तो देखिए महिलाएं जो है विशेष अवसरों पर मटकी कहाँ रखते हैं, सिर के मध्य पर। तो मटकी और मध्य से मध्य प्रदेश, मतलब सिर के मध्य में ही मटकी रखेंगे, नहीं तो मटकी गिर जाएगी। तो इससे याद कर सकते हैं मटकी को कहाँ रखेंगे, मध्य में। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, मटकी नृत्य और जवारा नृत्य। तो ये जो है खासकर जो है मालवा जो है कि एक सामुदायिक नृत्य है। आइए अगला देखते हैं। गुजरात में 2 होता है, एक गरबा और डांडिया। तो आप देख सकते हैं ये है गरबा नृत्य और ये है आपका डांडिया जो दोनों हाथों में छोटे छोटे डंडे लेके डांस किए जाते हैं, तो उसे डांडिया कहा जाता है। आइए अगला नृत्य देखते हैं। बिहार में एक विदेशिया है और एक जट जाटिन है। तो विदेशिया नृत्य जो है एक लोकप्रिय है। ये भिखारी ठाकुर के द्वारा इसकी जो रचना के निर्माता थे वो भिखारी ठाकुर थे। ये एक प्रकार का नाटक है कह सकते हैं। और परंपरा आधुनिकता, शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित था। तो ये विभिन्न जो है परिस्थितियों से संबंधित है। उन सभी विरोधाभासी जो विषय होते हैं उनसे संबंधित है। कौन कौन से जो है वो है विदेशिया जो है नृत्य है। आइए अगला देखते हैं। झारखंड में छऊ और पाइका नृत्य। क्या कौन से हैं, झार से, यहाँ से समझे छ से, छ झ, तो झाऊ और पाइका नृत्य, छऊ और पाइका नृत्य। अगला देखते हैं हम उड़ीसा में घूमरा नृत्य। तो घूमर जो है कहाँ पे है, वो है घूमर जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में घूमर है, जबकि घूमरा जो है वो आपका कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये नृत्य है घूमरा का। आइए अगला देखते हैं। पश्चिम बंगाल में धुनाची या धुनीची नृत्य और कीर्तन। तो कीर्तन और धुनाची नृत्य दोनों कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक पुरानी परंपरा है जिसे धुनीची नाच कहा जाता है। यह नवरात्रों में दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है। तो ये जो धुनाची जो होता है
ये देखिए दुर्गा पूजा के समय जब नवरात्रि होता है तो उस समय धुनाची या धुनीची नृत्य किया जाता है। दूसरा है कीर्तन। आइए अगला देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक लावड़ी और तमाशा। कौन कौन सी है? लावड़ी और तमाशा। कहाँ? महाराष्ट्र में। आइए अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में कौन से हैं? मोडसे और चोंग। नागालैंड में कौन से हैं? मोडसे और चोंग है। आइए अगला देखते हैं मेघालय। मेघालय में कौन सा नृत्य होता है? बांग्ला। अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे, बांग्ला कभी कभी दे देगा कि बंगाल का नृत्य है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। बंगाल में कौन कौन से नृत्य होते हैं? धुनची और कीर्तन। बांग्ला जो नृत्य होता है वो बंगाल में ना होके कहाँ होता है? मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो नृत्य, एक मुखौटा और दूसरा युद्ध नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य है? मुखौटा नृत्य है। बाकी एक और होता है युद्ध नृत्य, जिसमें जो है हथियार लेके एक दूसरे के जो है प्रति जो है युद्ध जैसा अभ्यास करते हैं, वो उस दौरान जो है नृत्य किया जाता है, उसे युद्ध नृत्य किया जाता है। आइए अगला देखते हैं असम। असम में कौन कौन से हैं? बिहू, बागरुम्बा नृत्य और काली गोपाल। तो बागरुम्बा जो है नृत्य है असम के बोडो जन समाज द्वारा, तो एक बोडो समाज है उसके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो होता है बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। मणिपुर में कौन से हैं? लाई हरोबा और जागोई नृत्य। कौन से हैं? लाई हरोबा और जागोई नृत्य। कहाँ पे? मणिपुर में। आइए अगला देखते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी में कौन से हैं? गराडी नृत्य है। कौन से हैं? गराडी नृत्य। यह है गराडी नृत्य। ऐसा माना जाता है कि लोक नृत्य का जन्म रामायण के दौरान से हुआ था, जब भगवान राम रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। इस खुशी में सुग्रीव की वानर सेना जो है नृत्य की थी। तो सुग्रीव की जो है वानर सेना जो नृत्य की थी उसे कहते हैं गराडी नृत्य। तो गराडी नृत्य जो है स्टार्टिंग में वानरों के, कौन से? सुग्रीव के जो है वानर सेना द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ऐसा माना जाता है गराडी नृत्य। आइए अगला नृत्य देखते हैं। अब यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में हम लोग देखेंगे जैसे भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से किया जाता है शास्त्रीय संगीत नृत्य? जो है भारतनाट्यम। कथकली। कथकली कहाँ पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और कथकली केरल। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली कहाँ है? केरल में। मोहिनी अट्टम जो है कहाँ किया जाता है? केरल में भी। तो केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगला है सात्रित्या। तो सात्रियता कहाँ किया जाता है? असम में। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी ये तो हमेशा याद हो जाएगा, उड़ीसा और ओडिसी। तो ये दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी आप केरल में दो नृत्य याद कर लीजिएगा और जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु में एक अलग से है। तो ये आप शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों का हम पढ़ चुके हैं। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य जो है शैली जो है ये कहाँ प्रचलित है? तो गरबा आपका जो है गरबा गुजरात में। अगला है तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो वो तमाशा महाराष्ट्र के। तो तमाशा हुआ लावड़ी, ये तो है कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अगला है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है इसमें? कजरी। कजरी हुआ, नौटंकी हुआ और मयूर नृत्य आदि, ये जो है कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें पूछा है मिलान सही नहीं है, तो बिहू। बिहू कहाँ की? असम का है। तो ये कहाँ लिखा हो? आंध्र प्रदेश। इसका मतलब आंसर यही सही हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश, ये सब सही है, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो घूमर नृत्य है, गरबा है, डांडिया, ये लोक नृत्य हैं। लेकिन जो कथकली है वो क्या है? ये है शास्त्रीय नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? वो है राउफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोर्चे कहाँ का जो है? मोर्चे कहाँ का लोक नृत्य है? तो है नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है गिद्धा को एक नृत्य के रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा कहाँ से है?
पंजाब से। अगला है लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे इसमें यूपीपीसीएस और एसएससी जैसे एग्जामों में ये नृत्य 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।